चलो यार, लेट्स स्टार्ट. गिव द हेडिंग एज सीक्वेंसिंग. चलो लिखो सीक्वेंसिंग. हेडिंग दो, लिखो. लिखो sequencing is done. Sequencing is done sequencing is done in case of machine industries. ब्रैकेट में लिखो प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा. प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा. ब्रैकेट क्लोज्ड. The purpose of doing sequencing is कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट पॉइंट लिखो. टू फाइंड द टोटल elapsed time. The total elapsed time. ब्रैकेट में लिखो. इसका मतलब होता है, बंद तो करने का ना, तो भी बंद करने का. ब्रैकेट में लिखो दैट इज द टोटल टाइम टेकन. The total time taken by all the jobs to be completed in all the machines. The total time taken by all the jobs to be completed in all the machines. Point number 2. Idle time of each machine. Idle time, ideal नहीं, idle खाली बैठा हुआ टाइम. Idle time of each machine. Idle time of each machine. Full stop. Next line में लिखो this is done so that the owner or entrepreneur can calculate the cost incurred with respect to time. In machine industry. Full stop. Next line में hence it is of two types. First लिखो sequencing of n jobs on two machines. And second आएगा sequencing of n jobs on 3 machines. मतलब 2 कैटेगरी या 2 वेराइटी ऑफ सम्स है. एक है 2 मशीन वाला सम और एक 3 मशीन वाला सम.
इज दैट क्लियर? फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो प्रोसेस ऑफ सीक्वेंसिंग. प्रोसेस ऑफ सीक्वेंसिंग is made up of two steps. Process of sequencing is made up of two steps. Lego. Step 1. Decide order of processing of jobs. And step number 2, prepare working table. Prepare working table of machines. Of machines. ब्रैकेट में लिखो either 2 machine or 3 machines. Either 2 machines or 3 machines as per the case. क्लियर है? बेसिक 2 स्टेप है उसमें. पहला वाला स्टेप इज नथिंग बट वी डिसाइड ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ जॉब्स, कि कौन से ऑर्डर में जॉब्स जाएगा मशीन में. क्लियर? एंड द सेकेंड पार्ट इज यू प्रिपेयर वर्किंग टेबल विच इज योर सुडोकू. टेबल भरना है लेकिन उसका एक सेंस है. तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इज हाउ टू डिसाइड द ऑर्डर. इज दैट क्लियर? वंस दैट इज अंडरस्टूड इट बिकम्स वेरी इजी टू कंप्लीट द टेबल. Is that clear? Now what happens here is, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो. तुम जेरोक्स करने जाते हो, करेक्ट? तो जेरोक्स वाले का मशीन है ना पूरा टाइम चालू ही रहता है. तुम देखो कभी वो मशीन बंद नहीं करेगा. इज दैट क्लियर? तो मशीन इंडस्ट्री का एक सिंपल गोल्डन रूल क्या है मालूम है? कि अगर 9 बजे मेरा ऑफिस चालू हुआ या फैक्ट्री चालू हुआ या मेरा शॉप चालू हुआ विच इज रिलेटेड, माई बिजनेस इज रिलेटेड टू मशीन, अगर मैंने 9 बजे बटन चालू किया मेरा कॉस्ट चालू हो गया. इज दैट क्लियर? मशीन का टाइमिंग होता है लेट अस से 9 से लेके 6 बजे तक, जिसमें आधे घंटे का ब्रेक टाइम है समझो. तो 9 से 6 मेरा मशीन आधा घंटा छोड़ के, या 9 से 7 मशीन आधा घंटा छोड़ के चालू ही रहना चाहिए. मतलब उसके अंदर काम होना चाहिए, मतलब उतना वो आउटपुट देना चाहिए. अभी वो आउटपुट देने के लिए मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा कौन सा जॉब पहले जाएगा. रीजन नंबर 1, सबसे पहले मशीन में कोई भी जॉब अगर तुमको डालना है तो उसका पूरा सेटअप करना पड़ता है. एज यू सेड यस्टरडे के क्लॉथ का पूरा सेटअप, अभी हर क्लॉथ का डिजाइन सेम नहीं होता है, या हर एक प्रिंटिंग मटेरियल का डिजाइन सेम नहीं होता है, कलर सेम नहीं होता है प्रिंट करने का. जेरोक्स वाले को वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जेरोक्स हमेशा किस में रहता है? ब्लैक एंड व्हाइट में रहता है. लेकिन जब भी मैं ये बुक प्रिंट करता हूं, लेट अस कंसीडर विद दिस बुक, तो मैं ये बुक प्रिंट करता हूं तो इफ यू ऑब्जर्व ये बुक ऑलमोस्ट मैथ्स टू 177 पेज है. ऐसा मैथ्स 1 इज 164 165 ऑड पेजेस, बरोबर है? तो तुमको क्या लगता है उन लोग ने प्रिंट कैसे किया रहेगा ये बुक? तो देर इज अ प्रोसेस इन दैट. अच्छा इसमें देखो प्रिंटिंग में कलर्स कितने दिखते तुमको पेज में? हाउ मेनी कलर्स? एक तो ब्लैक है, एक रेड है, वो दिखता नहीं है वो अलग बात है, और एक ब्राउन जैसा कुछ तो है, पर्पल भी है देखो, मतलब मल्टी कलर है. मिनिमम 3 कलर्स या 4 कलर, बेसिकली इट इज कॉल्ड एज 4 कलर. क्या हो गया? ठीक है, बट वी कॉल इट एज 4 कलर प्रिंटिंग. चलो लेट अस अंडरस्टैंड दिस. तो तुमको क्या लगता है चारों कलर मशीन एक साथ ऐसा छापता है क्या? बरोबर है? हाँ. तो अभी कौन सा लाइन पे कौन सा कलर जाना चाहिए वो कैसे छापेगा वो? मतलब यू हैव टू डू अ सेटअप. तो मेरा ये जो बुक है वो 4 कलर वाला बुक है.
ऐसा हर एक 4 कलर वाला ऑर्डर रहेगा उसके पास। तो प्रोफेशनल एकेडमी का जो ऑर्डर है वो पहले जाना चाहिए दिन में या लास्ट में जाना चाहिए, वो डिसाइड कौन करेगा? तो वो ओनर डिसाइड करेगा, बिकॉज उसका मशीन आइडल नहीं रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। अभी समझो मेरा ये जॉब को 6 घंटा लग रहा है, मशीन में डाल दिया, सब सेटअप करके 6 घंटा लगेगा, मतलब 6 घंटे तक और कोई जॉब डाल ही नहीं सकता मैं उसमें। चलो ये 6 घंटा हो गया, लेकिन पीछे जॉब रेडी होना चाहिए, तो मैं वो वाला जॉब पहले डालेगा जो कम टाइम ले रहा है, हाँ या ना, ताकि नंबर ऑफ जॉब्स बढ़ जाए। तो वो डिसाइड करने का प्रोसीजर हम लोग यहां पे सीख रहा है। इज दैट क्लियर? एंड वंस दैट इज डिसाइडेड, तुम्हारा आइडल टाइम मिनिमाइज हो जाता है। टोटल एलैप्स टाइम, मतलब टोटल टाइम लेटेस्ट से मैंने 9 से 7 किया है कंटिन्यूस, नो ब्रेक। 9 से 7 समझो अपना शिफ्ट है मशीन का, कितना घंटे का शिफ्ट हुआ? 10। तो 10 घंटे में कितने जॉब्स निकल रहे हैं और वो कितना टाइम ले रहा है, वो हम कैलकुलेट करते हैं, सो दैट वी कैन एड इट टू कॉस्ट। समझो 10 घंटे में लेटेस्ट से के 8.5 घंटा मशीन चला, तो 1.5 घंटा मशीन नहीं चला, लेकिन उसका कॉस्ट तो है ना मुझे, मतलब मेरा 1.5 घंटा आउटपुट कम निकला। क्यों कम निकला? क्योंकि मेरे पास जो जॉब्स के ऑर्डर थे वो उस हिसाब से थे कि 1.5 घंटा आइडल था मशीन। तो अगर 1.5 घंटा आइडल था, 1.5 घंटा आउटपुट कम निकला, 1.5 घंटा आदमी कुछ नहीं कर रहा था, तो उसका भी पगार तो चालू है ना। मैं थोड़ी बोलेगा 1.5 घंटे का पगार कम करेगा मैं। तो ये सब कॉस्ट किसको लग रहा है? ओनर को लग रहा है। तो वो किससे वसूल करेगा? क्लाइंट से वसूल करेगा, सिंपल है। तो वो 1.5 घंटे का जो कॉस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सब जॉब्स के बीच में। समझो पूरे दिन में उसने 20 जॉब निकाला है, तो वो जो 1.5 घंटे का कॉस्टिंग आ रहा है वो 20 जॉब को डिवाइड कर देगा, वो थोड़ी बेयर करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट इज द रीजन वी आर डूइंग सीक्वेंसिंग। हाउ टू डू इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इट्स अ वेरी इजी पार्ट। इज दैट क्लियर? समझ में आया? पर्पस समझ में आया? कौन सा जॉब पहले जाना चाहिए वो डिसीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार वो डिसाइड हो गया फिर तो कुछ नहीं है, टेबल भरना है खाली। इज दैट क्लियर? इसलिए देखो हमने 2 स्टेप लिखा है। सीक्वेंसिंग इज डन इन 2 स्टेप्स। पहला, डिसाइड ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ। एक बार डिसाइड हो गया, समझो मेरे पास 1 से लेके 10 नंबर का जॉब है, तो नंबर 1 वाला जॉब ही पहले जाना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। तो आई कैन से कि नहीं, नंबर 9 वाला पहले जाएगा मशीन में, फिर नंबर 2 वाला बाद में जाएगा, नंबर 6 वाला थर्ड जाएगा। वो डिसीजन ओनर का है, और उसके बेसिस पे वो कमिट करेगा क्लाइंट को कि मेरा जॉब तुमने मेरे को दिया, मैं 4 दिन में देगा तुमको, क्योंकि तुम्हारा जॉब मैं आज लेने ही नहीं वाला है। वो नहीं बोलेगा, वो बोलेगा 4 दिन लगेगा। इज दैट क्लियर? तो सी, वन इज दिस थिंग। सेकेंड, वो ये भी डिसाइड करेगा कि सेम इंक वाला जॉब पहले खत्म करेगा वो, ताकि उसको सेटअप रोलर में घड़ी घड़ी साफ करके इंक डालने का जरूरत, जिसमें टाइम वेस्ट होता है। सो ही हैज टू डू ऑल दिस थिंग्स। सो इट्स नॉट इजी जॉब, बट वंस इट इज डिसाइडेड, तो वो लोग क्या करता है ना, बिकॉज आई नो दिस, बिकॉज आई हैव माई ओन फैमिली बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग, तो मशीन वाला बिजनेस है मेरे पास। हाँ, कुछ नहीं चलेगा तो पैसा छापेगा ऑब्वियसली। जब तक चल रहा हूं तब तक नहीं छापूंगा, जब कुछ भी नहीं चला तो पैसा छापेगा। तो पॉइंट इज नॉट दैट, पॉइंट इज नाउ व्हेन आई टुडे इफ आई एंड माय डे एट 7 o'clock इन माय ऑफिस, तो सुनने, मैं कल का ऑर्डर डिसाइड करके रखेगा। अभी समझो कल शाम को मैंने ऑर्डर डिसाइड करके ऑपरेटर को दे दिया। ऑपरेटर इज द वन हु रन्स द मशीन, करेक्ट? तो ऑपरेटर को डिसाइड करके दे दिया। अभी आज 9 बजे ऑफिस खुलेगा तो मैं थोड़ी जाने वाला, मैं तो तुमको पढ़ा रहा हूं। तो वो वही ऑर्डर में जॉब डालेगा। मैंने उसको दिमाग नहीं लगाना है कौन सा जॉब पहले डालने का। दिमाग कौन लगा रहा हूं? ओनर लगा रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि कौन से जॉब में कौन सा इंक है, कितना टाइम लगेगा एंड ऑल दैट स्टफ। Obviously, I took time to understand and master that art, but obviously it's my business, so I do it.
सो वंस दैट इज डन, तो आज का मेरा ऑर्डर क्लीन है। अभी उसमें मैंने उधर लिख के रखा है कि अगर ब्लैक इंक वाला जॉब आया तो यू टेक इट बिटवीन 12 to 4, क्योंकि 12 to 4 के बीच में जो भी जॉब चलने वाला है वो कौन से इंक में है, ब्लैक इंक में है। तो डोंट चेंज द सेटअप, डोंट चेंज द इंक, बीच में घुसा दो वो जॉब को, दैट इज ओके, वो डे टू डे लाइफ का है, लेकिन फिलहाल पूरे दिन का डिसीजन हो गया है। अगर उसने वो जॉब कंप्लीट नहीं किया तो उसका पगार कटा। अभी वो लंच ब्रेक 1 घंटे का ले रहा है या 2 घंटे का ले रहा है, मेरे को क्या करने का है? मेरे को क्या, सिंपल है कि मेरा इतना जॉब निकलना चाहिए। तो मेरा ड्यूटी क्या है, जॉब कौन कर रहा है वो नहीं है, इतना जॉब जमा करने का ड्यूटी है। तो रोज का रोज उतना जॉब मिलना चाहिए, उसका एफर्ट में लेता है, सिंपल। और वो लास्ट में डिसाइड करके देता है, ये वाला पहले, ये वाला दूसरा, ये वाला। तो सीक्वेंसिंग इज डन फॉर दोज जॉब्स, उससे मेरा खर्चा कम हो जाता है, सिंपल। समझ में आया? यस और नो? इसलिए यहां पे 2 मशीन और 3 मशीन का कैलकुलेशन है। तो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में जैसा तुम बोला ना कि एक ही मशीन में से सब निकल रहा है, वो अलग अलग प्रोसेस करके निकलता है। तो ऐसा बहुत सारा इंडस्ट्री ऐसा है जिधर 6-7 मशीन पे पूरा जॉब ऐसा कंप्लीट होके आता है। मतलब एक मशीन में खाली वो पैकिंग हो रहा है, एक मशीन में खाली भरना हो रहा है, तो वो सब कर 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 करके पूरा कंप्लीट होके पूरा एक प्रोडक्ट हाथ में आता है। तो उधर वो लोग को तो ऑल द वे मोर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सीक्वेंसिंग कौन सा करने का। इसलिए हर पैकेटेड फूड में ना बैच नंबर लिखा रहता है कि ये बैच में इतना प्रोडक्ट निकला। तो अभी जब भी मैं डाल रहा हूं प्रिंटिंग में, समझो ये पेज डाल रहा हूं, तो मुझे समझो पेज नंबर 140 का, एक पेज नंबर 140 में प्रिंट करेगा फिलहाल। तो पेज 140 का मैं कितना कॉपीज प्रिंट करेगा? तो पूरे बॉम्बे में मेरे को 500 बुक्स चाहिए, बिकॉज 12th स्टैंडर्ड में 500 स्टूडेंट है, जिसमें मुलुंडी 110 107 है। तो मैं 500 पेपर नहीं रखेगा, मैं रखेगा 550 पेपर। वाई? ये कुछ वेस्टेज हो जाता है। मतलब कभी कभी देखो, तुम प्रिंट आउट निकलता है तो प्रिंट ऐसा ऐसा करके आता है, या पेपर मुड़ के आता है। अभी वो पेपर में तुमको बुक में डाल के देगा तो तुम पढ़ेगा क्या? नहीं, तुमको पता नहीं चलेगा, जब भी तुम पढ़ेगा तभी गाली देगा। स्टार्टिंग में बुक दे दिया तो ऐसा लगता है अरे मस्त कट पीस में है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सो अगर मैंने 500 बुक का ऑर्डर लिया है ना, तो मैं मिनिमम 550 या 525 बुक बनाता है। मैं पैसा 525 का ही लेगा उनसे, लेकिन मैं एक्स्ट्रा बनाता है बिकॉज वेस्टेज होता है। क्योंकि कुछ पेपर क्वालिटी बीच में ऐसा आ जाता है कि वो इंक का प्रेशर ही नहीं ले पाता, फट जाता है, गीला हो जाता है, एकदम मिस प्रिंट हो जाता है, वो लाइन हिल जाता है थोड़ा, तो ऐसा आता है प्रिंट। तो हर एक पेज को देखना पड़ता है, वो ऑपरेटर का स्किल है। इसलिए मैं किसी को भी ऑपरेटर भी नहीं बना सकता, ही हैज टू नो दिस जॉब। समझ में आया? दैट इज द रीजन वी आर डूइंग दिस कॉन्सेप्ट। क्लियर? चलो नाउ लिखो, गिव द हेडिंग, sequencing of n jobs on 2 machines. Sequencing of n jobs on 2 machines. अंडरलाइन करो, लिखो। स्टेप नंबर 1, decide the order of processing of jobs. Decide the order of processing of jobs as follows. As follows. देखो उसमें पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, लिखो, फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू, फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू of the given data.
एंड चेक, कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में सेकेंड पॉइंट विल राइट लाइक दिस, इफ minimum A comma B, if minimum A comma B belongs to machine A, then write its job reference number. Write its job reference number from the start. ब्रैकेट में लिखो that is at the beginning, और you say it as लेफ्ट हैंड साइड से लिखना चालू करो. यही पॉइंट में नेक्स्ट लाइन में लिखो, इफ मिनिमम ए कॉमा बी बिलोंग्स टू मशीन बी, देन राइट इट्स जॉब रेफरेंस नंबर at the end, that is from behind, ब्रैकेट में लिखो RHS. क्लियर है? स्टेप नंबर 3, रिपीट द सेम प्रोसेस. 3 हुआ ना, 2 में ये 2 पॉइंट हुआ, 3 हुआ ना. गुड मॉर्निंग. चलो थर्ड में लिखो, रिपीट द सेम प्रोसेस. रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू. रिपीट द सेम प्रोसेस for the next minimum value, and hence complete, repeat the same process for the next minimum value, and hence complete the order of processing of jobs. The order of processing of jobs. Is that clear? चलो ये हो गया प्रोसेसिंग ऑफ जॉब्स कैसे बनाने का. नाउ नेक्स्ट लाइन में लिखो स्टेप 2, तो ये स्टेप 4 हो जाएगा ना इन शॉर्ट. ओके, प्रिपेयर, वो जो हेडिंग था उसमें लिखा ना तुमने, तो फिर बरोबर लिखा था मैंने. Prepare working table as follows. Prepare working table as follows. अभी ये वर्किंग टेबल है ना, 2 मशीन का हैबिट में ऐसा मत डालो कि 3 मशीन में वो फिट ही ना हो. मतलब यू हैव टू पुट अ हैबिट इन सच अ वे, मार्जिन से लेके एंड तक 3 मशीन का भी फॉर्मेट बैठना चाहिए. तो पहले 2 मशीन का देखो कैसे, कौन सा कॉलम्स चाहिए. सबसे पहले आएगा ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ जॉब्स. यूज 3 लाइन्स. रुको पहले देख लो. ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ जॉब्स, फिर 2 मशीन कौन सा है, एक है मशीन ए, उसमें नीचे आएगा इन टाइम, ये 2 लाइन में लिखने का.
फिर आएगा प्रोसेसिंग टाइम, फिर आएगा आउट टाइम, क्लियर। फिर ये सेम 3 पार्ट मशीन बी में भी बनेगा। तो मशीन बी यूज 2 लाइन्स, इन टाइम, प्रोसेसिंग टाइम एंड आउट टाइम। दिस इज द फॉर्मेट। और ऐसा 3 मशीन में, मशीन 3 में भी 3 कॉलम बनेगा। तो दैट शुड बी मेड बाय द एंड ऑफ द पेज। यू कांट से कि 2 मशीन इधर बनाओ, तीसरा नीचे बनाओ। ये पूरा एक में फिट होना चाहिए। यूज मेनी लाइन्स फॉर हेडिंग। समझ में आया? इन टाइम प्रोसेसिंग, अभी फिलहाल 2 मशीन ही बनाने का है, लेकिन हैबिट ऐसा डालो, नहीं तो वो हाथ बैठ जाता है, फैला के बैठ लिखता है हम लोग। फिलहाल ठीक है, 2 मशीन तो एनी हाउ बैठ जाएगा, 3 मशीन बैठना चाहिए। फिनिश्ड हुआ है सबका? हाँ, 3 मशीन बैठ जाता है आराम से। इफ यू राइट प्रॉपरली, आराम से 3 वाला फॉर्मेट बैठेगा आराम से। फिलहाल 2 पे फोकस करो। चलो, नीचे 3 वर्किंग आएगा ऑलवेज। 2 मशीन में टेबल के नीचे 3 वर्किंग आएगा। फर्स्ट विल बी टोटल elapsed time, and this is equal to out time of last job on last machine. Last machine मतलब कौन सा? करेक्ट, बट वी आर राइटिंग लास्ट मशीन क्योंकि 3 मशीन में भी यही रहेगा। फिर सेकेंड, आइडल टाइम ऑफ मशीन ए। आइडल टाइम ऑफ मशीन ए, इसका फॉर्मूला होएगा टोटल elapsed टाइम माइनस sum of processing time of machine A। मतलब जो प्रोसेसिंग टाइम है उसका सब वैल्यूज ऐड करने का। एंड सेम वे थर्ड फॉर्मूला आएगा आइडल टाइम ऑफ मशीन B is equal to total elapsed time minus sum of processing time of machine B। तो ये 3 कैलकुलेशन करना है हमको। मतलब बेसिकली 1 मार्क पूरा ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग डिसाइड करने का, 2 मार्क पूरा टेबल बनाने का, वेदर 2 मशीन 3 मशीन, एंड बाकी का जो 1 मार्क बचता है वो ये 3 कैलकुलेशन लिखने का। इज दैट क्लियर? नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, देर आर डिफरेंट वेज टू डू द कैलकुलेशन। हम लोग ने ईजीएस्ट वे अप्रोच किया है। तो तुमको कॉलेज में एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाएगा आइडल टाइम का, वो करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो करने में ना टाइम वेस्ट बहुत होता है। तो अपने को वो वाला पैटर्न करने का जिसमें एग्जाम में सोचने का जरूरत नहीं है, फटाफट भर दिया, कैलकुलेट किया, सम छोड़ दिया, 4 मार्क ले लिया, खत्म। क्योंकि एग्जाम में अगर तुमने वो ध्यान नहीं दिया ना तो उसमें मिस्टेक होने का चांसेस भी ज्यादा है। इज दैट क्लियर? सो वी आर प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली। एनीवेज, समझ में आया ये? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन सम। एक बार ये सम पे ग्रिप बैठा ना, इट बिकम्स वेरी इजी। नाउ इसमें इरिटेटिंग पार्ट कुछ भी नहीं है, बट देर इज एन प्रोसेस इन विच यू हैव टू प्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ जॉब। मतलब वो लिखना पड़ेगा हर एक स्टेप में। इज दैट क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट। वी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन क्लास वर्क 2 का।
चेक करो पेज नंबर 140. एक मिनट, एक थियरी में नोट लिखो ना एक, क्योंकि वो ध्यान नहीं देता कोई. लिखो. नोट करके लिखो. Prepare the working table of machines. Prepare the working table of machines according to the order, specified in the word problem. इस पे ध्यान ही नहीं रहता किसी का, तो थोड़ा ध्यान से करो. अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर स्पेसिफाइड इन द वर्ड प्रॉब्लम. मतलब अगर दो मशीन है ए एंड बी, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट पहले ए बनाता है फिर बी बनाता है. लेकिन अगर वो लोग ने बोला है ऑर्डर इज बी ए, तो पहले बी बनेगा फिर ए बनेगा. मतलब इसका कि पहले जॉब बी में जा रहा है, बी में से निकलने के बाद ए में जा रहा है. तो ऑर्डर वो लोग स्पेसिफाई करेगा. दैट यू हैव टू टेक केयर व्हाइल रीडिंग द प्रॉब्लम. अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है तो सेम ऑर्डर में जानेगा जैसा ऑर्डर में दिया है. इज दैट क्लियर? ये ध्यान रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. जनरली 12th लेवल पे देता नहीं है, लेकिन कभी ट्विस्ट किया तो दे सकता है, स्पेशली ऑब्जेक्टिव्स में. इज दैट क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट. क्लास वर्क नंबर 2. पेज नंबर 140. सम नंबर 1. पार्थ, पढ़ चल. नाउ रीड केयरफुली, ध्यान से सुनो. ये 4 मार्क रोकड़ा है इसमें, और ये कंपलसरी क्वेश्चन है, आता ही है. सो 4 मार्क्स पूरा मिलना ही है इसमें. टेबल में जॉब दिया है, जॉब नंबर 1 2 3 4 5 6. टाइम फॉर टर्निंग एंड टाइम फॉर थ्रेडिंग. टर्निंग इज वन मशीन, थ्रेडिंग इज अनदर मशीन. नाउ जॉब नंबर 1, हाउ टू रीड दिस टेबल. जॉब नंबर 1 टर्निंग टाइम कितना ले रहा है? 3. और थ्रेडिंग टाइम, तो मैं अगर पहला ही जॉब डालेगा तो 3 घंटे तक जॉब नंबर 1 मशीन टर्निंग में चलेगा, फिर 3 घंटे के बाद बाहर निकलेगा, फिर थ्रेडिंग के लिए 8 घंटा चलेगा. अरे मैं वही बोल रहा हूं. अगर मैं यही ऑर्डर में डालूंगा तो चेक करो, उससे अच्छा मैं जॉब नंबर 4 डालेगा तो पहले इजी नहीं होएगा, क्योंकि उसका टाइम कम है. सो वी हैव टू डिसाइड द ऑर्डर इन सच वे. समझ में आया? एनीवेज वी हैव अ टेक्निक टू डिसाइड दैट. लेकिन यहां पे ऑर्डर मेंशन किया है, पहले कौन सा मशीन और फिर कौन सा मशीन किया है. ध्यान से चेक करो फर्स्ट लाइन. अ मशीन ऑपरेटर हैज टू परफॉर्म 2 ऑपरेशंस, टर्निंग एंड, तो पहले टर्निंग और फिर थ्रेडिंग. इज दैट क्लियर? ऑन 6 डिफरेंट जॉब्स. इज दिस मच क्लियर? ओके. यहां पे जो डेटा दिया है वो टाइम है ना. टाइम इज इन आवर्स, मिनट्स या सेकेंड्स? मिनट्स. तो ये भी ध्यान रखने का, मतलब फाइनल आंसर में यू हैव टू राइट मिनट्स. इज दैट क्लियर? हाँ या ना? ओके. नाउ हाउ डू वी स्टार्ट. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में टेबल दिया है ना, वो एज इट इज लिखने का. ऑर्डर के लिए करने का है तो लिखना ही पड़ेगा. राइट. जॉब, टाइम फॉर थ्रेडिंग. ओके. टाइम फॉर टर्निंग एंड टाइम फॉर थ्रेडिंग. There are 6 jobs. 1 2 3 4 5 and 6.
आज भी नहीं लाया रहेगा स्केल और सब, रोक तो लगेगा ही ना, टेबल कैसे बनाएगा? स्केल देना, स्केल पेंसिल, पेंसिल दे, और एक स्केल रहेगा तो दे। ठीक है, चलो दिस इज 3 8, दिस इज 12 10, 5 9, 2 6, 9 3 and 11 1। चलो शुरू करें नाउ, एवरीबडी डन? ओके ना, लिसन, सुनो ध्यान से। हम लोग सबसे पहले क्या डिसाइड कर रहा है? ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ जॉब्स, के कौन से ऑर्डर में कौन सा जॉब नंबर पहले मशीन में जाएगा। हाँ है ना? कितने जॉब्स है? तो अपने को 6 बॉक्स फिल करना है अलग अलग स्टेप में। मतलब अभी चेक करो, व्हाट इज द रूल टू डिसाइड ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग। नहीं यार, पढ़ो बरोबर से, पढ़ दे, थियरी में पढ़, चेक करो क्या लिखा है ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ जॉब्स में। हाउ डू वी डिसाइड? हाँ पढ़। हाँ रुक जा, पूरे डेटा में जॉब नंबर छोड़ के, बहुत जन गड़बड़ क्या करता है, ये वैल्यू भी ले लेता है, ये जॉब नंबर है, डेटा ये है, दो मशीन में जो वैल्यूज दिया है वो डेटा है। पूरे डेटा में मिनिमम वैल्यू कौन सा है? पूरे डेटा में मिनिमम वैल्यू, ओके। तो सबसे पहले पेंसिल से इसको सर्कल करने का, इज दैट क्लियर? और फिर टेबल के नीचे यू विल राइट लाइक दिस, मिनिमम M1, M2, मिनिमम M1, M2, ये वैल्यू कौन सा है? 1। मिनिमम M1, M2 is 1 on which machine? On machine 2 for job number 6। हाँ या ना? मतलब you have to write like this कि मिनिमम वैल्यू डेटा का, दोनों मशीन का डेटा में 1 है, विच इज ऑन मशीन नंबर 2 एंड इट इज फॉर जॉब नंबर 6। ये डायलॉग लिखा? हाँ। तो अभी आगे हमने लिखा है चेक करो। अभी चेक क्या करने का है वो बता। हाँ, अभी ये जो मिनिमम वैल्यू 1 है वो सेकेंड मशीन पे है कि फर्स्ट मशीन का है? सेकेंड मशीन रहेगा। तो ये जो 6 बॉक्स मैंने डाला है, क्यों 6 बॉक्स डाला है? क्योंकि 6 ही जॉब है। इज दैट क्लियर? तो 6 बॉक्स है मतलब 6 जॉब है, तो 6 जॉब नंबर अपने को इसमें फिल करना है। क्लियर? तो अगर ये वैल्यू, मिनिमम वैल्यू सेकेंड मशीन को बिलोंग करता है, तो मैं इसका जॉब नंबर जो भी है वो पीछे से लिखेगा। तो मेरा 6 यहां पे आएगा। इज दैट क्लियर? वाई? आई रिपीट अगेन, द रूल इज मिनिमम वैल्यू कौन सा मशीन को है? सेकेंड मशीन को है, तो उसका जॉब नंबर जो भी रहेगा वो पीछे से लिखने का, दैट इज RHS से, मतलब उल्टा जाने का। अगर ये मशीन 1 को होता तो मैं इधर से लिखता था। अभी यही प्रोसीजर रिपीट करना है। समझ में आया? यस और नो? ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस। चलो ये वैल्यू हो गया, तो इसको पेंसिल से स्लैश डाल देने का। वापस ये वैल्यू देखे नहीं हम लोग, इसलिए रुक जा, रूल के हिसाब से जा ना। लिसन, व्हाट इज द नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू? 2। तो पहले 2 को सर्कल आएगा। अभी ये 2 कौन सा मशीन को बिलोंग करता है? मशीन। तो मिनिमम M1, M2 इज 2 ऑन
मशीन 1 फॉर जॉब नंबर 4। तो अभी हर स्टेप में बनाना पड़ेगा। प्रॉब्लम है तो मत बनाओ। नाउ ये 6 तो ऑलरेडी है, अभी 2 कहां पे आएगा? सॉरी 2 नहीं, जॉब नंबर क्या है उसका? 4। विच मशीन इट बिलोंग्स टू? फर्स्ट मशीन। तो जॉब नंबर 4 लेफ्ट साइड पे आएगा। इज दैट क्लियर? मतलब अगर फर्स्ट मशीन को है तो लेफ्ट से भरो, सेकेंड मशीन को है तो राइट से भरना चालू करो, खत्म। और कुछ है ही नहीं इसमें। इज दैट क्लियर? चलो अभी ये वैल्यू को डैश डाल दो पेंसिल से, लेकिन ये सब। नाउ विच इज द नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू? 3 को सर्कल। ये कौन सा मशीन को बिलोंग करता है? ओके, तो दोनों करेंगे, एक जो फर्स्ट मशीन को बिलोंग करता है और एक सेकेंड मशीन को बिलोंग करता है, बरोबर है? ओके, फर्स्ट मशीन को जो बिलोंग करता है वो जॉब नंबर क्या है? तो 1 में लेफ्ट से लिखेगा, मतलब 4 के बाद 1 आएगा। और जो सेकेंड मशीन को बिलोंग करता है उसका जॉब नंबर क्या है? वो मैं पीछे से लिखेगा, मतलब 6 के पहले आएगा वो। इज दैट क्लियर? लिखो, बट यू विल राइट द डायलॉग दिस वे: मिनिमम M1, M2 is 3 on machine 1 for job number 1 and on machine 2 for job number 5। तो ये 4 आएगा, ये 1 आएगा, ये 6 और ये 5। इज दैट क्लियर? बोल। तो कोई भी ऑर्डर पहले लेगा ना तो आंसर फाइनल सेम आएगा। अभी इसमें भी एक कैच है, मतलब इसमें क्या करने का, सपोज ये तीनों मशीन 1 को होता, मतलब 3 दोनों है ना मशीन 1 को होता और ये 9 नीचे होता, तो 3 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखने का। मिनिमम किधर है? 8, तो वो पहले लेफ्ट से लेने का क्योंकि फर्स्ट मशीन को बिलोंग करता ना। फिर बाद में मशीन 5 लिखने का, जॉब 5 बाद में लिखने का। समझो 3 दोनों ऊपर होता तो कौन सा पहले लिखने का? लेफ्ट साइड से, जिसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिनिमम होएगा वो पहले लिखने का। एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता है, तू 5 भी पहले लिखेगा तो फाइनल आंसर सेम आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट फॉर आवर क्लैरिटी वी कैन डू इट दैट वे। चलो नेक्स्ट वैल्यू कौन सा है मिनिमम? पहले इसको लाइन डाल दो। अच्छा, नेक्स्ट मिनिमम इज 5, मशीन 1 जॉब नंबर 3। तो मिनिमम M1, M2 इज 5 ऑन मशीन 1 फॉर जॉब नंबर 3। तो दिस इज 4 1 1 के बाद क्या आएगा? अरे यू कांट चेंज द पोजीशन ना, नेक्स्ट टाइम जब भी लिख रहा था तभी। तेरा 4 1 5 6 तो ऐसा ही है। अभी तू जॉब नंबर 3 के लिए लिख रहा है, 3 इज ऑन मशीन 1, तो लेफ्ट साइड से लिखना है तुझे। गुड मॉर्निंग। अभी 2 ही आएगा लेकिन लिखना पड़ेगा डायलॉग। मिनिमम कौन सा है? 10, मशीन 2 है। इसलिए कट करने का पेंसिल से, ध्यान रखो ये सब। मिनिमम M1 M2 इज 10 ऑन मशीन 2 फॉर जॉब नंबर 2। अभी फर्क नहीं पड़ता है आगे या पीछे, एक ही जगह बचा है, लेकिन डायलॉग लिखने का। So this is 4 1 3 2 5 and 6। ये तुम्हारा
ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ जॉब्स हो गया, तो नेक्स्ट लाइन में पूरा डिटेल में लिख दो ऐसा, ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ जॉब्स। फोर 1 3 2 5 6 अभी वर्किंग टेबल बनेगा। इज दैट क्लियर? तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, कौन सा ऑर्डर में जॉब्स मशीन में जाएगा वो हमने डिसाइड कर लिया। इज दैट क्लियर? अभी वर्किंग टेबल बनाओ जिसमें पहला कॉलम है ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ जॉब्स। चलो इसमें 6 ऑर्डर में जाएगा। फिर मशीन टर्निंग वाला है जिसको ब्रैकेट में तुम M1 लिख सकता है। इसमें 3 कॉलम बनता है इन टाइम, प्रोसेसिंग टाइम, आउट टाइम। Next is threading, which is your M2. In time, processing time, out time। पहले पूरा टेबल रेडी करो बराबर से। So this is 4 1 3 2 5 6। हमको सिर्फ ये लास्ट का टोटल करना है इधर। चलो ध्यान से, हुआ ये? एनी डाउट्स इन दिस? अभी पहले देखो कैसे भरना है, पहले पूरा भर डालो, फिर मैं इसका मीनिंग समझाएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है ना। लिसन, सबसे पहले टेबल रेडी है सबका? सबसे पहले तुम मशीन का प्रोसेसिंग टाइम वाला कॉलम भरेगा विच इज फ्रॉम द गिवन डेटा। लेकिन इसमें एक कैच है, वो जो ऑर्डर में दिया है वो ऑर्डर नहीं है इधर। मतलब पहले जॉब कौन सा है? तो क्वेश्चन में देखो, जॉब नंबर 4 टर्निंग एंड थ्रेडिंग का टाइम क्या है? 2 एंड, तो मैं सबसे पहले ये कॉलम भरेगा, ये 2 ये 6। फिर जॉब नंबर 1 का 3 8, जॉब नंबर 3 का 5 9। सबसे ज्यादा गड़बड़ इधर ही होता है सबका, देखेंगे कुछ और गलत और लिखेंगे कुछ और, ध्यान से। फिर आएगा 12 एंड 10, नेक्स्ट इज 9 एंड लास्ट इज, चलो इज दिस क्लियर? ओके, ये प्रोसेसिंग टाइम का कॉलम भरेगा वेदर 3 मशीन हो या 2 मशीन हो। अभी सिर्फ मशीन 1 को फिल करने का विच इज सुडोकू। इन शॉर्ट,
कभी भी मशीन स्टार्ट होता है तो इन टाइम 0 आवर 0 मिनट से चालू होता है. इज दैट क्लियर? 0 + 2 दैट बिकम्स द आउट टाइम. दिस आउट टाइम क्या? दिस आउट टाइम 2 बिकम्स नेक्स्ट जॉब का इन टाइम. तो 2 + 3, फिर ये आएगा 5, 5 + 5 10 + 12 22 + 9 31 + 11 हो गया. ये मशीन 1 हो गया. इट इज रियली सिंपल, लेकिन इसका मीनिंग है. फिलहाल हम लोग मैकेनिकल बना रहे हैं इसको, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी टाइम पास करेगा, फटफट कर देने का. ये हुआ इतना. ओके, अभी मशीन 2 में ध्यान रखने का. मशीन 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन दैट केस मशीन 2 एंड 3 इन 3 मशीन वाले समझो. अभी सुनो सुनो. नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग मशीन 2 दिस वे? इट इज वेरी सिंपल. कोई भी जॉब पहले कौन सा मशीन में जा रहा है? 1 में से निकलने के बाद किस में जाएगा? ओके, तो नाउ अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस. हम लोग सबसे पहले जॉब नंबर 4 चालू कर रहे हैं मशीन में. जब भी मशीन स्टार्ट हुआ विच इज 0 मिनट्स, जॉब नंबर 4 मैंने थ्रेडिंग में डाला. नहीं, क्या है ये? टर्निंग. मशीन टर्निंग में जॉब नंबर 4 कितना मिनट चला? 2 मिनट. किधर चल रहा है? टर्निंग में. तभी थ्रेडिंग मशीन में कौन है? मतलब आइडल है. ओके. फिर जॉब नंबर 4 टर्निंग मशीन से बाहर कभी निकल रहा है? उसके बाद किधर जाएगा? तो थ्रेडिंग चालू कभी होएगा? इसलिए फर्स्ट जॉब का आउट टाइम जो होता है वो सेकेंड मशीन के लिए क्या हो जाता है? मतलब मशीन 2 चालू ही ये आउट टाइम के बाद होएगा. इज दैट क्लियर? मतलब वो स्टार्टिंग में ही 2 मिनट आइडल है. अभी ये वापस भरो. 2 + 6 8. अभी ऐसा मत करो कि 8 इन टाइम हो गया. अभी ध्यान से सुनो. ये आउट टाइम 8 है. सेकेंड जॉब मशीन 1 का आउट टाइम क्या है? ये दोनों में ग्रेटर वैल्यू जो रहेगा ना वो इन टाइम आएगा. इज दैट क्लियर? ये दोनों में ग्रेटर वैल्यू जो रहेगा ना वो इन टाइम आएगा. 8 + 8 बोलता ही आ रहा है. चलो 8 + 8. अभी ये आउट टाइम और ये वाला आउट टाइम और ये वाला आउट टाइम में ग्रेटर वैल्यू कौन सा? तो यू विल टेक इट एज 16. 16 + 9 25. चलो ये आउट टाइम और ये वाले आउट टाइम में इट इज 25 + 10 35. ये आउट टाइम और ये आउट टाइम में बड़ा वाला इज +3 38. अभी ये वाला आउट टाइम और ये वाला आउट टाइम में बड़ा वैल्यू कौन सा? तो विल टेक इट एज +1 43. चलो, तो ये 43 बिकम्स अवर फाइनल टोटल. कैसे भरने का वो समझ में आया? यस और नो? क्लियर है? हाँ है ना? ओके. नाउ तुम लोग ने तो डायरेक्ट भर दिया ना. अभी सुनो जरा ध्यान से. या तो पेंसिल से सर्कल डाल के रखो, नहीं तो याद नहीं रहता है कि आउट टाइम इन टाइम आया कैसे. नहीं तो तुम अगर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशंस देखेगा ना, वो लोग क्या करता है मालूम है? वो लोग ये 2 आउट टाइम में ऐसा एरो मारता है पेंसिल से, फिर ये 2 आउट टाइम का एरो मारता है एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड करता है. तो एरो से अच्छा तुम क्या करने का? सर्कल डाल के रखो. एग्जाम में नहीं डालोगे तो चलेगा. इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दे आर डूइंग इट दिस वे. इज दैट क्लियर? कुछ नहीं डालने का, डायरेक्ट करेगा चलेगा. ये समझ में आया? ओके.
नाउ व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस पार्ट? सुनो ध्यान से ना, लिसन. वी फर्स्ट प्रिपेयर द टेबल दिस वे. टेबल के नीचे 3 कैलकुलेशन लेके आओ, तो वो कैलकुलेशन और इसका मीनिंग साथ में डिसाइड करेंगे तो समझ में आएगा एग्जैक्टली. नाउ व्हाट आर द 3 कैलकुलेशंस वी आर सपोज टू डू? पहले आएगा टोटल elapsed time. What is the formula we have written for that? Out time of last job on last machine. What is the out time of last job on last machine? मतलब 43 minutes. ये डायरेक्ट लिखने है, उसमें फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है. इज दैट क्लियर? इसका मतलब 43 मिनट्स इज योर, इसलिए वहां पे बॉक्स डाला है. अभी नेक्स्ट कैलकुलेशन है हमारा आइडल टाइम ऑफ टर्निंग. ब्रैकेट में यू कैन राइट M1. अभी इसका फॉर्मूला क्या लिखा है? हाँ, तो तुम ऐसा बताएगा टोटल elapsed टाइम 43 है माइनस प्रोसेसिंग टाइम जो टर्निंग का है उसका टोटल मारने का है. मतलब विल राइट लाइक दिस 2 + 3 + 5 + 12 + 9 + 11. तो 43 माइनस चेक कर दो टोटल इसका कितना है. 42 है. तो इन शॉर्ट मशीन टर्निंग या मशीन 1 वॉज आइडल फॉर 1 minute. सेम वैल्यू या सेम कैलकुलेशन यू विल डू इट फॉर आइडल टाइम ऑफ थ्रेडिंग विच इज ब्रैकेट में M2. 43 माइनस अभी प्रोसेसिंग टाइम इसका ले लो टोटल 8 प्लस नहीं 8 नहीं है, क्या है 6 + 8 + 9 + 10 + 3 + 1. 43 minus 37 gives you 6 minutes. So these are your final calculation. हुआ? Yes or no? Okay. Now we understand the table first. कैसे बनाने का समझ में आ गया? तो अभी obviously you will not waste time in conceptually doing it in exams. डायरेक्ट बना के खत्म करो, लेकिन ये समझो कैसे होता है. What is the meaning of total elapsed time? मतलब every job once put in machine 1 and machine 2, तो दोनों मशीन में से सारे जॉब्स निकलने का कितना टाइम हो रहा है? मतलब ये 6 जॉब दोनों मशीन में कितना टाइम अवेलेबल रहेगा? 43 मिनट्स तक मेरा दोनों मशीन ऑक्यूपाइड है. इज दैट क्लियर? दैट इज कॉल्ड टोटल elapsed टाइम. मतलब मैंने आज डिसाइड किया था कि कल का जॉब में मेरे ये 6 जॉब कितना टाइम लेगा? 43 मिनट्स. तो मेरे को 43 मिनट्स के बाद भी मशीन को ऑक्यूपाई करना है, तो मेरे को वापस नया ऑर्डर या नए जॉब्स लाना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? यस और नो? ओके. नाउ फिर हमने आइडल टाइम किसका निकाला है? मशीन 1 का. कितना मिला अपने को? अभी वो आइडल टाइम कैसे बनता है सुनो, सुनो यार, लिसन. ये 0 क्यों लिया है वो समझा? क्यों? मशीन स्टार्ट हुआ है तो 0 मिनट्स. जॉब नंबर 4 डाला, कितना मिनट चला? मशीन 1 में जॉब नंबर 4 बाहर आ गया 2 मिनट के बाद. फिर मशीन आइडल था क्या? नहीं, तुरंत मैंने कौन सा डाला? 2 मिनट बाद कौन सा डाला? जॉब नंबर 1. कितना मिनट चला? तो जॉब नंबर 1 मशीन 1 से बाहर कभी आया? 5 मिनट बाद. फिर भी आइडल है क्या? नहीं. फिर मैंने तुरंत कौन सा डाला? जॉब 3. 5 मिनट के बाद डाला, वो भी 5 मिनट लिया, 10 मिनट के बाद बाहर आया. आइडल नहीं है. वापस मैंने तुरंत जॉब नंबर 22 के बाद बाहर आ गया. फिर वापस मैंने जॉब नंबर 5 डाला, वो 9 मिनट चला, 31 मिनट्स के बाद बाहर आया.
फिर मैंने लास्ट जॉब डाला जो 11 मिनट चला, वो कभी बाहर आया? ओके, तो कैन आई से 42 मिनट्स के बाद मेरा मशीन 1 में कोई काम नहीं चल रहा है? यस और नो? लेकिन काम किधर चल रहा है? अच्छा, मशीन 2 में सब जॉब बार कभी आया? मतलब मशीन 1 42 मिनट्स तक चला और मशीन 1 42 चला, मशीन 2 तो 1 मिनट बंद होने में आइडल रहा, दोनों मशीन में से काम निकला तब तक 1 मिनट ये आइडल रहा, वही तो लिया हमने। समझ रहा है? सी, इंडस्ट्री का रूल क्या है? अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो 0 मिनट से, तो ये खाली मशीन 1 को एप्लीकेबल, हर एक मशीन को एप्लीकेबल है। तुम्हारा जॉब सेकंड मशीन में नहीं जा रहा है, वो गलती किसका है? मशीन का गलती है क्या? तुम्हारा गलती है, तुमने डाला नहीं है। लेकिन तुम डाल ही नहीं सकता क्योंकि सबसे पहले इसमें से बाहर आना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट वो आइडल इधर स्टार्ट में होने ही वाला है। अगर ये स्टार्ट में आइडल है तो मशीन 1 हमेशा आइडल कभी रहेगा? एंड में, क्योंकि सारे जॉब्स खत्म नहीं हुए हैं 43 मिनट्स तक। समझो ये आउट टाइम होता 50 मिनट्स, तो मशीन 1 आइडल कितना मिनट होता? 8 मिनट। वो मैं गिनेगा ना, क्योंकि उसमें जॉब ही नहीं गया और कोई। इज दैट क्लियर? यस और नो? मशीन 1 का आइडल टाइम समझ में आया? ओके, मशीन 2 का आइडल टाइम कितना गिना है हमने? 6 मिनट है। अभी ये 6 मिनट आया कैसे? सुनो ध्यान से, सुनेगा अभी? ओके, मशीन 2 में काम स्टार्ट कितना मिनट के बाद हुआ? तो पहला तो ये 2 मिनट तक आइडल था, तो 6 में से ये 2 मिनट है। ओके, फिर ये 6 मिनट जॉब नंबर 4 चला, वो बाहर आया 8 मिनट के बाद। जॉब नंबर 1 मशीन 1 में से कभी बाहर आ गया है? 5 मिनट के बाद। लेकिन वो तुरंत जॉब गया क्या सेकंड मशीन में? क्योंकि मशीन 2 में कौन सा जॉब चल रहा है? 4। मतलब 5 मिनट के बाद जॉब नंबर 1 बाहर आ गया मशीन 1 से, मशीन 2 में नहीं गया। मशीन आइडल के जॉब आइडल? जॉब आइडल चलेगा, मशीन आइडल नहीं रहना चाहिए। तो इधर कोई आइडल नहीं है, इसलिए यहां पे जो 8 है ना, वो इसका आउट टाइम इसलिए लिया है क्योंकि यहां पे मशीन आइडल नहीं है, जॉब आइडल है। अभी 8 मिनट के बाद जॉब नंबर 1 सेकंड मशीन में गया, कितना चला वो 16 मिनट के बाद बाहर आ रहा है। तब तक मशीन 1 में क्या हो रहा है? 10 मिनट के बाद जॉब नंबर 3 बाहर आ रहा है। अभी 10 मिनट के बाद जॉब नंबर 3 बाहर आ गया मशीन 1 में से, जॉब नंबर 3 मशीन 2 में गया क्या? नहीं, क्योंकि 16 मिनट तक प्रीवियस जॉब चल रहा है। मशीन आइडल के जॉब आइडल चलेगा, इसलिए 16 मिनट के बाद मैं जॉब को मशीन में डाल रहा हूं। ये कितना टाइम चला? 25 मिनट के बाद बाहर आया जॉब नंबर 3। उस जॉब नंबर 2 कभी बाहर आ रहा है? जॉब आइडल के मशीन आइडल? जॉब आइडल चलेगा। तो जॉब नंबर 2 मशीन नंबर 2 में मैं 25 मिनट के बाद डाल रहा हूं, वो चल रहा है 10 मिनट, तो ये कितना हुआ? 35 मिनट्स। तब तक जॉब नंबर 5 मशीन 1 से बाहर आ गया है। 31 मिनट्स के बाद जॉब नंबर 5 मशीन 1 से बाहर आ गया। इधर जॉब चल रहा है 35 मिनट्स तक, जॉब आइडल मशीन आइडल चलेगा, इसलिए मैं जॉब नंबर 5 35 मिनट्स के बाद डाल रहा हूं। कितना ले रहा है वो? 3 मिनट्स। वो कभी बाहर आ गया? मतलब जॉब नंबर 5 मशीन 2 में से 38 मिनट्स के बाद बाहर आ गया, लेकिन जॉब नंबर 6 आया ही नहीं है बाहर। 42 मिनट्स ले रहा है वो। मतलब मैं जॉब नंबर 6 मशीन 2 में कभी डाल सकता है? 38 मिनट्स के बाद या 42 मिनट्स के बाद? 42 मिनट्स के बाद। तो ये जो डिफरेंस 4 मिनट का है वो आइडल है कौन? एग्जैक्टली ये 4 मिनट और स्टार्टिंग का हो गया 6 मिनट आइडल। चेक करो, वही लिया है। लेकिन ये सब हम लोग तभी साथ में नहीं कर रहा है। हम लोग क्या कर रहा है? टोटल में से ये पूरा निकाल दो, अपने आप मैच हो जाएगा वो। इज दैट क्लियर? नहीं तो ये जब भी तुमको एक्चुअली तुम्हारा इधर बनना चाहिए आइडल टाइम ऑफ मशीन 2, तो हर टाइम ऐसा मैंने जैसे बताया ना वैसा दिख के लिखना पड़ता है। जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में ऐसा है, कॉलेज वाला भी ऐसे ही कराएगा।
मत करो, ये भी चलेगा, ये मॉडल क्वेश्चन का सोल्यूशन है, तो ये फटाफट होता है। नहीं तो हर सम में तुमको देखना पड़ेगा ये बड़ा आइडल है कि नहीं है, तो वो सब टाइम पास करने से अच्छा डायरेक्ट करो, फटाफट होएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? यस और नो? लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट शुरू करो सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन, एक मिनट, एक पार्ट हम लोग ने मिस कर दिया। इधर मशीन का नाम M1 और M2 दिया नहीं है, हमने दिया है, तो क्वेश्चन का टेबल से पहले लिख दो खाली, लेट टर्निंग बी डिनोटेड एज M1 एंड थ्रेडिंग बी डिनोटेड एज M2। क्वेश्चन का टेबल के पहले, अरे ऊपर लिख दे, लेट टर्निंग बी डिनोटेड बाय M1 एंड थ्रेडिंग बी डिनोटेड बाय M2। ये प्लीज डिनोट करने का अगर डिनोटेड नहीं है तो। इज दैट क्लियर? चलो सेकेंड क्वेश्चन। ये 4 मार्क रोकड़ा है, जाना नहीं चाहिए। अभी ऐसा लग रहा है कितना कुछ कर रहे हैं हम लोग, लेकिन फटाफट होता है। चलो सेकेंड क्वेश्चन पढ़े। रुक जा, अंडरलाइन करो, ऑर्डर ए भी दिया है, देखो ऐसा कभी कभी ऑर्डर बी ए भी दिया रहता है, तो यू हैव टू टेक बी फर्स्ट एंड देन ए फर्स्ट। चलो ओके, मतलब सेम ही है। इज दैट क्लियर? नाउ यहां पे डिपार्टमेंट ए को डिनोट करेगा एम ए एंड डिपार्टमेंट बी को डिनोट करेगा एम बी। नहीं तो तुमको हर टाइम लिखना पड़ेगा पूरा, तो लिखो लेट डिपार्टमेंट ए ब्रैकेट में प्रेस शॉप बी डिनोटेड बाय एम ए, या M1 लेना है तो M1 ले लो। क्या लिखा? MA, ओके। फिर डिपार्टमेंट बी ब्रैकेट में फिशिंग बी डिनोटेड बाय, सॉरी फिनिशिंग, मैं फिशिंग बोला, MB। चलो जॉब नंबर 1 2 3। अभी इधर इसका ब्यूटी है कि यू कैन राइट योर MA एंड MB, इसलिए डिनोट करने का घड़ी घड़ी लिखना नहीं पड़ेगा। 8 6 5 8 3 एंड 4। चलो विच इज द मिनिमम वैल्यू? तो डायलॉग क्या लिखेगा? मिनिमम MA, MB is 3 on MB for job number 2। मतलब सेकेंड मशीन को है, तो जॉब नंबर 2 किधर लिखेंगे? पीछे से लिखेंगे। इज दैट क्लियर? फिर मिनिमम वैल्यू इज 4, सो मिनिमम MA, MB is 4 on MB for job number 3। तो ये 2 आएगा, उसके पहले आएगा 3, तो लास्ट फॉर्मेलिटी डायलॉग लिख दो। नेक्स्ट मिनिमम इज 8, कोई भी ले लो चलेगा, फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग फर्स्ट मशीन का ही लेगा। ऑन मशीन ए फॉर जॉब नंबर 1, तो ये हो गया तुम्हारा 1 3 एंड 2। सो वी राइट ऑर्डर ऑफ processing of jobs is 1 3 and 2। Is that clear? आया सबको ये ऑर्डर? बनाओ वर्किंग टेबल।
order of processing of jobs. डिपार्टमेंट ए ब्रैकेट में MA इन टाइम प्रोसेस टाइम आउट टाइम डिपार्टमेंट बी ब्रैकेट में MB इन टाइम प्रोसेस टाइम आउट टाइम. Order is 1, 3, 2. चलो सबसे पहले कौन सा कॉलम फिल करेगा? प्रोसेसिंग टाइम का कॉलम फिल करो. 1 का है 8, 8, 3 का है 5, 4 एंड 2 का है. अभी पहले मशीन 1 वाला टेबल भरो. 0 + 8 is 8, 8 + 5 is 13, 13 + 6 is 19. फिर मशीन 2 भरते वक्त आउट टाइम पे ध्यान देने का हमेशा. तो ये आउट टाइम इधर का इन टाइम होएगा. 8 + 8 16. ये दोनों आउट टाइम में बड़ा वाला आउट टाइम है 16 + 4 is 20. जब तक ग्रिप नहीं बैठता है पेंसिल से सर्कल करके लिखो. क्लियर? इफ यू आर कंफर्टेबल देन यू कैन अवॉइड. 23 आया. कर दो 3 कैलकुलेशन. टोटल elapsed time ब्रैकेट में यू कैन राइट T इज इक्वल टू 23. ये डेटा किसमें? मिनट्स में? किसमें? किसमें? ओके. तो 23 डेज. फिर आइडल टाइम ऑफ डिपार्टमेंट A is equal to T minus, yeah, you can say 23 minus 8 + 5 + 6, 23 minus 19, 4 days. And idle time of department B तो 23 minus 16, 8 days. वो स्टार्टिंग का जो 8 है ना उतना ही आइडल था. देखो क्लियर है? सो दैट्स योर कैलकुलेशन. 4 मार्क. 3 जॉब हो या 6 जॉब हो फर्क नहीं पड़ता है. 4 मार्क का क्वेश्चन है सब. करो थर्ड. स्टार्ट डूइंग. स्टार्ट विथ थर्ड. इसमें पहले डिनोट क्या करेगा? लेट डेटा एंट्री बी डिनोटेड बाय M1 एंड फाइलिंग बी डिनोटेड बाय M2. करो खुद से. चलो लेके आओ आंसर. 132. हाँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आएगा. मिनिमम 90 है फर्स्ट मशीन तो आगे से आएगा. फिर नेक्स्ट मिनिमम इज 100 जो सेकेंड मशीन है. तो 1 2 3 ही आएगा. ऑर्डर 1 2 3 आया ना सबको? 430 आवर्स है. क्या है टोटल elapsed टाइम? $490 आ रहा है.
फिर 1 का आइडल टाइम 100 एंड 2 का डिनोट करो फोर्थ सम में पहले लेट मशीन एक्स बी डिनोटेड बाय m1 एंड मशीन y बी डिनोटेड बाय m2. ये थर्ड हुआ ना सबका. पीछे का आंसर मत जाओ क्योंकि उसका ऑर्डर अलग है. चलो ऑर्डर इज BDCA. चेक करो ये ऑर्डर होना चाहिए. BDCEA. टोटल कितना आया? 60 क्या है? डेटा इज इन आवर्स. ये जम रहा है ना सबको? उसका करस्पॉन्डिंग मिनिमम देखो वो पहले लेने का. कौन सा सम में बोल रहा है? फिफ्थ में कौन सा? हाँ तो सिक्स्थ वाला पीछे से लेगा क्योंकि वो सेकंड मशीन है और सेवेंथ वाला आगे से लेगा. आइडल टाइम ऑफ मशीन एक्स कितना आया? 4 आवर्स आया. एंड मशीन वाई 6 आवर्स. करो दोज हैव फिनिश फोर्थ स्टार्ट विथ फिफ्थ. फिफ्थ शुरू करो. 60 4 नहीं 6 आवर्स. 4 है क्या 6 है? एंड 2 का 6 है. 6. क्या सेम है? किधर है? कौन सा? अरे फिफ्थ में कौन सा? अरे तो 6 वाला 5 सेकेंड मशीन है कि फर्स्ट मशीन है? तो 6 वाला नंबर पीछे से आएगा. 7 मशीन वाला जो नंबर 5 है वो फर्स्ट मशीन है तो वो आगे से आएगा. समझा कि नहीं? लिखने का साथ में. अरे जो फर्स्ट मशीन है वो आगे से आएगा, जो सेकंड मशीन है वो पीछे से आएगा. कोई भी लो चलेगा. आगे वाला ही लेने का हमेशा. इजी पड़ता है थोड़ा. फाइनल आंसर सेम ही आएगा. चलो 5 के बाद मिनिमम वैल्यू कौन सा है? फिर 7 के बाद 10. तो कोई 10 दोनों में है तो मशीन 1 ले लो या मशीन 2 लोगे तो भी तुम्हारा फाइनल आंसर सेम बैठेगा. चलो 10 के बाद मिनिमम वैल्यू कौन सा है? अभी 14 तीनों में बैठ रहा है तो लाइन में लेने का. मिनिमम M1 M2 is 14 on machine 1 for job 5 and on machine 2 for job number 2 and job number 3. So this is 7 1 4 5. हाँ 2 3 7. अरे कैसे भी लो आंसर आएगा. 6 है. हाँ ठीक है ले लो. क्या फर्क पड़ता है? सेम ही आने वाला आंसर. 3 2 6 या 2 3 6. वी आर टेकिंग इट एज 3 2 6.
हाँ यूनिट्स डालो, कुछ मेंशन नहीं है तो इट शुड बी यूनिट्स. टाइम इज इन आवर्स, मिनट्स या सेकेंड्स, वी डोंट नो. नहीं 3 मशीन है वो. रुको, आया टोटल कितना आया? 91. आइडल 5 एंड अभी ये असाइनमेंट की कंपैरिजन में ज़्यादा इजी है, फटाफट भी होता है. मेरे को लगा ये मांगा क्यों नहीं. चलो ना 300 में फिनिश करो ना यार, नेक्स्ट लेक्चर तक जाएगा नहीं तो. नाइन्टी वन. नाइन्टी वन 5 एंड 13 आया. आया फिफ्थ सम, फिफ्थ आया. कर रहा है कि छोड़ दिया? मैं तुझे ही बोल रहा हूँ. आया 91 5 एंड 13 यूनिट्स. यूनिट्स आएगा. डेटा दिया नहीं है किसमें. समझ में आया? एवरीबडी डन? फिनिश्ड? थियरी बुक में आओ. चलो ये फिनिश करना मोक्षित. चल ना 3 सब में खाली. थियरी बुक में आओ. चलो शुरू करें ना. लिसन, लिखो हेडिंग दो, sequencing of n jobs on 3 machines. Sequencing of n jobs on 3 machines. लिखो in order to decide the order of processing, in order to decide the order of processing of jobs on 3 machines, in order to decide the order of processing of jobs on 3 machines, comma, we first need to check whether the data of 3 machines is convertible into 2 machines. Whether the data of 3 machines is convertible into 2 machines using the following conditions. नेक्स्ट लाइन में लिखो मिनिमम M1 greater than equal to maximum M2
minimum M1 is greater than equal to maximum M2, or minimum M3 is greater than equal to maximum M2. क्लियर? लिखो नेक्स्ट लाइन में, इफ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशन इज सैटिस्फाइड, if any one of the above condition is satisfied, then only the problem is solved, then only the problem is solved by converting three machine problem into a two machine problem using hypothetical machines, as let M4 is equal to M1 plus M2, M5 is equal to M2 plus M3. ऐसा करने का। चलो नेक्स्ट लाइन में लिखो, नाउ डिसाइड द ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग, in the same manner as done for two machines. Now decide the order of processing in the same manner as done for two machines, but working table will be made of three machines. क्लियर? इतना ही चेंज है। मतलब क्या है इसका, तीन मशीन वाला क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहले उसको ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग डिसाइड करने के लिए हम लोग को उसको दो मशीन में डालना पड़ेगा। यस, उसके लिए ये दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, जो हमेशा होएगा। समझो नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, डेटा इज इनएडिक्वेट। लेकिन ऐसा होएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में आया तो ठीक है, लेकिन होगा नहीं ऐसा। इज दैट क्लियर? तीन मशीन प्रॉब्लम दो में कन्वर्ट करेगा, क्या डिसाइड करने के लिए? ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग डिसाइड करने के लिए। एक बार ऑर्डर डिसाइड हो गया, वर्किंग टेबल तीन मशीन का ही बनेगा, फिर पूरा प्रोसीजर सेम है। इज दैट क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, राइट द डेटा, क्वेश्चन वाला डेटा लिखो बरोबर से। पहले डिनोट करो, लेट मशीन ए कॉमा मशीन बी कॉमा मशीन सी be denoted by M1, M2, M3 respectively। और जब भी तुम क्वेश्चन वाला टेबल लिखेगा तो जॉब M1, M2, M3 ऐसा लिखने का।
चलो डन, एवरीबडी रिटर्न विद द क्वेश्चन। ना लिसन, सबसे पहले तुम 3 वैल्यूज निकालेगा। पहले आएगा मिनिमम M1 का वैल्यू कौन सा है? 5। मैक्सिमम M2 का वैल्यू 5 एंड मिनिमम M3 का वैल्यू 3। अभी चेक करो, मिनिमम M1 ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम M2 है कि मिनिमम M3 ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम M2 है? M1 वाला ना, तो यू विल राइट लाइक दिस, सिंस मिनिमम M1 greater than or equal to maximum M2 is satisfied। क्या हो गया? हाँ क्या हो गया? अरे कंडीशन सेटिस्फैक्शन का बात हो रहा है। चलो, therefore the 3 machine problem can be converted into 2 machine problem using, ये डायलॉग लिखने का चाहिए। नेक्स्ट लाइन में लिखो, लेट 2 हाइपोथेटिकल मशीन्स, हाइपोथेटिकल को ब्रैकेट में तुम लिख सकता है फिक्टिशियस, 2 फिक्टिशियस machines M4 is equal to M1 plus M2 and M5 is equal to M2 plus M3. So now you write jobs M4 M5, जॉब्स था 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अभी M4 में कैसे लिखेगा? व्हाट इज M4 डिनोटेड एज? तो ओरिजिनल डेटा में M1 प्लस M2 जॉब नंबर 1 का ऐड करो, कितना आ रहा है? 10। जॉब नंबर 2 का 10, फिर जॉब नंबर 3 इज 4 इज 16, फिर 5 7 6 इज 12 एंड 7 इज 15। समझ में आया? ये कहां से आया वैल्यू, समझा क्या? अभी सेम वे M5 कैसे फिल करेगा? M2 प्लस, तो M2 और M3 का वैल्यू ऐड करो, 7 11 9 9 10 13 10। Is that clear? Yes or no? अच्छा, यहां पे चेक करो, लिसन यार, टेबल के ऊपर क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन में वो लोग ने ऑर्डर स्पेसिफाई किया है, अंडरलाइन करो। ऑर्डर इज ए बी एंड, अगर समझो ऑर्डर बी ए सी होता तो हम लोग क्या ऐड करते? बी प्लस ए प्लस सी। समझ में आ रहा है? तो ऑर्डर के हिसाब से ऐड किया है, हाँ है ना? हाँ, अभी बनाओ, ये 2 मशीन हो गया, अभी ऑर्डर बनाओ पूरा, ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग डिसाइड करो। होमवर्क नहीं, अब भी करो। चलो, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? 2 बार 7 है, ओके। तो मिनिमम
M4 comma M5 is equal to 7 for machine, on machine 4 for job number 3 and 5, and on machine 5 for job number 1. चलो, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले कौन सा जॉब नंबर आएगा? 3, फिर 5 और 1 आएगा लास्ट में. समझ में आया? तुम 5 3 लिखेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर व्हाट इज द नेक्स्ट मिनिमम? 9. मिनिमम M4 comma M5 is 9 on machine 5 for job number 4. तो जॉब नंबर 4 सेकेंड लास्ट आएगा. फिर नेक्स्ट इज 10. दोनों मशीन को बिलोंग करता है. मिनिमम M4 comma M5 is 10 on machine 4 for job 2 and on machine 5 for job 7. So this is 3, 5, 4, 1. अरे मैं जो है वो पहले भर रहा हूँ. इन शॉर्ट 3, 5, 2, फिर 7, 4, 1, बीच में ब्लैंक, तो दैट विल बी योर 6. लिख दो लास्ट डायलॉग. मिनिमम M4 comma M5 is 13 and 12 on M4 for job 6. So this is 3, 5, 2, 6, 7, 4, 1. आया 3, 5, 2, 6, 7, 4, 1. अभी वर्किंग टेबल ध्यान से बनाओ. 3 मशीन फिट होना चाहिए. क्या क्यों बनाने का है? क्या कुछ भी? अरे क्या? अरे बोला है ना, दैट मिनिमाइजिंग टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग जॉब्स इन द ऑर्डर. फाइन करने का है, कर. सब पका देना तू. तो तू मत कर, मत कर. ऑर्डर ऑफ processing of jobs.
मशीनें इन टाइम, प्रोसेस टाइम, आउट टाइम। मशीन बी इन टाइम, प्रोसेस टाइम, आउट टाइम। मशीन सी इन टाइम, प्रोसेस टाइम, आउट टाइम। एक एक लाइन छोड़ के वैल्यूज लिखो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, योर कॉल। सब ढूंढना है। अरे दिया नहीं है, नहीं ढूंढना ही है। 4 मार्क का क्वेश्चन के लिए खाली सीक्वेंसिंग थोड़ी ढूंढेगा। क्वेश्चन पूछ, अरे 4 मार्क का रहेगा तो सब करने है। ऑब्जेक्टिव में आया तो ठीक है, सीक्वेंसिंग ढूंढ के छोड़ो, वो अलग बात है। 4 मार्क के लिए खाली सीक्वेंसिंग थोड़ी पूछेगा। ये फिट हो रहा है क्या मार्जिन और पेज एंड तक? सबसे पहले प्रोसेसिंग टाइम तीनों का फिल करो। हुआ इतना? ये आया फर्स्ट मशीन ऐसा हुआ? चेक करो सेकंड मशीन ऐसा आया? सेम। टोटल एरर्स में से सम ऑफ प्रोसेसिंग माइनस कर थर्ड मशीन का, कर दो। टोटल एलैप्स टाइम, आइडल टाइम तीनों मशीन का सेम प्रोसेस में। सब डेटा आवर्स में रहेगा। ये ज्यादा आवाज मत कर, खांसेगा या वो चीखेगा फिर। हुआ? नेक्स्ट करो 6 का सेकंड। दोज फिनिश 6 का सेकंड करो। ये समझ में आया? ये 3 मशीन का खाली स्टार्टिंग का स्टेप में फर्क है, बाकी टेबल पूरा सेम पैटर्न में बनाने का है। कंक्लूड करो। टोटल elapsed टाइम इज 61। व्हाट इज मशीन 1 का आइडल? 7 आया। फिर मशीन 2 का 38 आएगा, एंड मशीन 3 का 15। करेक्ट। आर्स है ना सब? कर दो तीनों कैलकुलेशन बराबर से। 4 मार्क का क्वेश्चन है, मार्क्स जाना नहीं चाहिए इसमें। गिवन अ चॉइस असाइनमेंट या सीक्वेंसिंग, यू विल ऑलवेज डू सीक्वेंसिंग, इट्स मोर इजियर। हुआ 6 का फर्स्ट हुआ। चलो लेट्स स्टार्ट विद सेकेंड। 15 घंटा। हाँ, 2 सम तो कर। तो अच्छा है ना, बड़ा बड़ा गैप आएगा। इट्स ओके, फिनिश करो।
टाइम पास करता ना. लिखो, लेट मशीन ए बी एंड सी बी डिनोटेड बाय M1 M2 एंड M3 रिस्पेक्टिवली. लेट मशीन ए लिखा. स्वेटर पहन गया है. चलो, मिनिमम M1 इज हाउ मच, maximum M2 is, and minimum M3 is, since minimum M1 is greater than equal to maximum M2 is satisfied. लिखो, the three machine problem can be converted into, सब डायलॉग्स लिखो बरोबर से. The three machine problem can be converted into two machine problem using let hypothetical fictitious machines be M4 which is M1 plus M2, M5 which is M2 plus M3. हो गया. उधार की जिंदगी. पेंसिल, बुक, पेन उधार लेता है, वैसा स्वेटर उधार पे लेने का. तो एक काम कर, एक हाथ तू डाल, एक हाथ इसको डालना है. तो फिर लास्ट ऑप्शन एक ही है, इशिता दे उसको, रख के जोर, गर्म हो जाएगा. देख वसूल हो रहा है ना ये. तेरे को भी लाने का ना यार, तुम्हें तो छोटे बच्चों का सस्ता मिलता है एकदम. चलो, हुआ ये. दो मशीन में डेटा ये बन रहा है क्या, चेक करो. मिला ये डेटा, करो ऑर्डर डिसाइड करो. व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू. जॉब नंबर 1 लास्ट में आएगा. चलो, नेक्स्ट मिनिमम इज 8. नेक्स्ट मिनिमम इज 8. और दोनों 8 कौन सा वाला लेगा, ऊपर वाला. ऑन मशीन 4 फॉर जॉब 2 एंड 5. तो पहले 2 से शुरू करेगा क्योंकि उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू छोटा है. तो 2, 5 और लास्ट में 1 आ रहा है ये. नेक्स्ट मिनिमम इज 9. 40 आया टोटल एलएफसेंट. फिनिश करो कैलकुलेशंस. हाँ हाँ, फिनिश करो लास्ट सम ऑफ द डे, 7th. हो गया, आज खत्म. कल कर दिया हमने, तू नहीं आया था. तेरा कॉलेज में मैथ्स नहीं है ना, इसलिए तुम लोग ऐसा है. तुम्हारा ही बोल रहा हूँ. विच कॉलेज सो मैं. हाँ, बोल देना पहले कि सर मेरे को जाने का है, मेरा रिजल्ट. चलना, फिनिश कर अभी, 10-15 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा. जा. ए आइडल टाइम बोलो तीनों का.
40 आवर्स है क्या? चलो, आइडल M1 का कितना है? आइडल M2 20 एंड आइडल M3 क्लियर है? कर दो लास्ट सम फॉर द डे, 7th वन। 7th वन शुरू करो। मशीन का ऑर्डर PQ आ रहा है 7 में। मशीन का ऑर्डर चेक करो, रीड करो। हाँ, कभी कभी चेंज करता हो लोग। QPR कर दिया तो फंस जाएगा। ऑर्डर इधर PQ आ रहे हैं, ऑर्डर चेंज कर दिया तो Q becomes your first machine, P becomes second and R becomes third. So you have to write your data accordingly. Yes. ए धैर्य, हुआ कि नहीं तेरा? करना 7th वन। 6th का सेकंड हुआ? किया है कि छोड़ दिया? सेकंड लिखता क्यों नहीं है तुम लोग? क्या कर रहा है? तो सब लोग खुद से ही कर रहा है। ए यार, ऐसा मत कर यार। अभी देख, मैं तेरे को बिठाएगा ही नहीं, बिठाऊंगा ही नहीं। आज तेरी मम्मी को फोन करता हूँ मैं, रुक। वो भी बेचारी बोलेगी मैं भी क्या करूँ। करना यार, क्यों इतना टाइम को लैग करने का है? ये थोड़ी वापस रिवाइज करने का रहता है सब। तो फिर कर डालना, एक बार कर देगा तो साइकोलॉजिकल। सेवन का व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग 7 में? DAE-BC मिल रहा है सबको? DAE उसको पता है, उसको मत बोल, कुछ मत बोल। वो खाली मार्क्स जाएगा उसका, बस, ज्यादा कुछ नहीं आएगा। आंसर सेम आएगा। वो थोड़ा बहुत जो टोटल में होता है वो चलता है। अबे तेरा तो पहला ही रॉन्ग है, तूने पहला ही रॉन्ग बोला है। ये देवांशी, तेरा ऑर्डर क्या है? हाँ, जिसको DAEBC आया वो भी चलेगा, ADEBC आया वो भी चलेगा, आंसर सेम आएगा। हुआ कि नहीं? आंसर आया। आइडल टाइम टोटल 51, 1 का 19, 2 का 31, 3 का 9। हुआ, आया ये सबको? इज दिस क्लियर? चलो ना, लिसन एक मिनट। नेक्स्ट वीक का लेक्चर्स में यू आर ब्रिंगिंग फाउंडेशन वाला टेक्स्ट बुक एज वेल एज दिस बोथ। यस। सेकेंडली, यू आर ब्रिंगिंग कैल्सीज ऑल्सो। इज दैट क्लियर? फाइन। So bye bye, have a good day. We meet next week.